इस बंदे ने मेरे घर में घुस के मुझे मारा था कि तुम मीडिया तक क्यों गई। मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम दोबारा टीवी पे गई तो तुम्हारी फैमिली की तस्वीरें भी मैं मीडिया पे दूंगा और यूट्यूब पे भी उसको अपलोड कर दूंगा। ये मुझे मारा था इसने कि तुम चैनल पे क्यों गई हो, मीडिया तक क्यों गई हो। कि अम्मी की भी कॉल आई थी मेरे सामने, इसने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है या मीडिया पे गई है, तू भी जा, तू ये घर वालियां दी तस्वीरां दे। बस इनकी इज्जत है, औरत की इज्जत नहीं है। तो मीडिया पे आके ये कह रहा है कि ये औरत बाहर से पैसे मंगवाती है। सर मैं इतनी गलत हूँ तो फिर मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता। सर मुझे कहा है कि अगर तुम खुला लेती हो तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगा, तुम पे तेजाब डाल दूंगा। अभी भी मुझे ये धमकियाँ मिली हैं, कल कोर्ट में मुलाकात होगी या थाने में। आप इसके साथ रहना नहीं चाहती अब? नहीं सर, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, क्योंकि सर मेरी ना तो पुलिस ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया? नहीं सर, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। सर मैंने 2 दफ़ा दी है शादरे थाने में, उन्होंने मुझे बिना बताए खारिज कर दी है। ना रखते हैं ना छोड़ते हैं और बिला वजह परेशान कर रहे हैं बेटे को आगे रख के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ आज फिर कमल मौजूद हैं जिन पर इसका शौहर तशद्दुद किया करता था और इनको मारने की धमकियां दिया करता था। आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि उसने इनको कहा है कि अगर तुमने मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की कोशिश की या मीडिया पर आने की कोशिश की, मैं तुम्हारे मुंह पर तेज़ाब गिरा दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को भी कत्ल कर दूंगा। और फिर इनके घर आकर इन पर तशद्दुद किया, इनके कपड़े फाड़े गए और शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया। वो फुटेज भी आप साथ साथ देख सकते हैं। उनको ब्लर करना इसलिए मुझे पड़ रहा है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की जानिब से। लेकिन इन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी ये कहा था कि अगर मुझ पे तशद्दुद होता है या मुझे कत्ल किया जाता है तो उसका ज़िम्मेदार मेरा शौहर होगा। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि उसने कौन कौन सी हरकत की हैं। अब कंवल मुझे ये बताइए कि दोबारा से मीडिया पर आने की क्या मजबूरी बनी? सर जब मैं यहाँ से इंटरव्यू दे के गई थी तो इस बंदे ने मेरे घर में घुस के मुझे मारा था कि तुम मीडिया तक क्यों गई। सर मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं और अभी तक मिल रही हैं। और ये जो मेरे मोबाइल उठा के लेके गया था उसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें। अब मुझे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम दोबारा टीवी पे गई तो तुम्हारी फैमिली की तस्वीरें भी मैं मीडिया पे दूंगा और यूट्यूब पे भी उसको अपलोड कर दूंगा। तो सर अभी तक मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि इज़्ज़त का हम केस करेंगे, इज़्ज़त दावे का करेंगे, तुम्हें कल अदालत में मिलते हैं। सर अगर इनको इतनी इज़्ज़त प्यारी थी तो मेरी इज़्ज़त क्यों ख़राब की। सर अपनी इज़्ज़त इनको अपनी लग रही और मेरी इज़्ज़त नहीं थी। सर इतना कुछ होने के बावजूद ये अभी तक मुझे धमकियाँ दे रहा है। और आपके घर आके उसने क्या किया? सर मुझे इसने सर पे प्लेट मारी थी और अब ये अभी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे के आया और वो वहाँ कह के आया कि इसने अपने आप को मारा था। तब मैं मिस सैनी से बात कर रही थी कॉल पे, उन्होंने भी सुना था ये जो कुछ कह रहा था और जो कुछ कर रहा था। तो सर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपने आप को मारूंगी। ये मुझे मारा था इसने कि तुम चैनल पे क्यों गई हो, मीडिया तक क्यों गई हो। सर मैं मजबूर हो के आई थी, मुझे आना नहीं था, मैं मजबूर हो गई थी। ये जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ इसकी मम्मी की भी कॉल आई थी मेरे सामने, इसने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई है या मीडिया पे गई है, तू भी जा, तू ये घर वालियां दी तस्वीरां दे। सर वो मेरे सामने ये बातें हो रही थी। तो सर ये जहाँ पे इंटरव्यू दे के आए वहाँ पे कह रहा है ये मुझे करंट लगाने की कोशिश कर रहे थे, ये बाहर से पैसे मंगवाती हैं। सर मेरे पास जहाँ से पैसे आए थे बाहर से उस चीज़ का प्रूफ है, वो इसके पापा को लेके दिया था। मेरे पास वो वॉइस मैसेज भी इसके पापा का पड़ा है, इसके अकाउंट में, इसके पापा के अकाउंट में आए थे। अगर कहते हैं तो मैं वो भी सुना देती हूँ। आपको एक अहम बात बताता चलूं कि उस शख्स ने, उसका नाम क्या है? अदील। अदील ने कॉल करवाई है, लीडर टीवी मीडिया ग्रुप को कॉल करवाई गई है और वहाँ से अपना जो इनका कंवल का इंटरव्यू था वो डिलीट करवाया गया है। और फिर लीडर मीडिया ग्रुप को नोटिस भी भेजा गया है कि ये सब कुछ झूठ था। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो मेरी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ थे और मेरी इज़्ज़त को उछाला गया है। और मैं अदील के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, ना मैं उस शख्स से कभी मिला हूँ, लेकिन ये शख्स मर्द नहीं है जो एक औरत के साथ लड़ रहा है, उसके घर जाता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसके बेटे को हरासा करता है, उसके बेटे पे इल्ज़ामात लगाता है और फिर मीडिया पे जाता है। थोड़ी सी शर्म हो ना, थोड़ी सी शर्म हो। अगर ये नहीं चल रही, चलें यही गलत हुई, मान लेते हैं कमल ही गलत है कहीं ना कहीं, तो भाई तलाक दो, छोड़ दो जान। लेकिन किसी को कत्ल करने की धमकियां देना, किसी के घर जाना, उसको उस पर तशद्दुद करना, ये आपको किसने हकूक दिए हैं? मुझे ये बताओ कि अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया?
सर ये मुझे आज भी कॉल सुबह से कर रहा है और मुझे कॉपी कर रहा है कि कहाँ जा रही हो आपका पीछा कर रहा है? जी सर, और मुझे साथ कॉल करके ये कहा जा रहा है हमने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दे दी है, तुमने हमारी इज्जत मीडिया पे ख़राब की है, तो इसका नोटिस तुम्हें मिलेगा, कल तुम्हारी गिरफ्तारी है। सर बस इनकी इज्जत है, औरत की इज्जत नहीं है कि अगर ये इज्जतदार होते तो मेरी इज्जत खराब करते। अपनी इज्जत इनको बड़ी प्यारी है, जो मुझे अभी तक फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है कि कल तुम्हारी गिरफ्तारी है। तकरीबन कितने दिनों से आपके पास आ रहा है? सर इसने 5 दिन मुसलसल तो मुझे हरासा रखा है, उसके बाद पता नहीं ये कहाँ गया है। आपका मोबाइल बंद कर देता है? जी सर, मेरी लास्ट टाइम एनी से बात हुई थी तो एनी को भी पता है मेरा दोबारा रब्ता किसी से नहीं हुआ। मेरा मोबाइल खुद यूज़ कर रहा था कवल बन के। तो सर ये मुझे अभी तक ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। आपके अगर नाम पे ये पैसे भी मंगवाता है लोगों से? जी सर, और वो मीडिया पे आके ये कह रहा है कि ये औरत बाहर से पैसे मंगवाती है। सर मैं इतनी गलत हूँ तो फिर मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता? धमकियाँ क्यों दे रहा है कत्ल करने की और गिरफ्तारी की? तुमने क्या समझती हैं क्यों नहीं ये तलाक दे रहा आपको? सर क्योंकि इन लोगों ने पहले पैसे खाए थे ब्लैकमेल करके, अब 5 लाख रुपए हक मैल है। तो सर ये सब कुछ ख़त्म करवाने के लिए मुझे मारेंगे ज़रूर, पैसे बचाने के लिए। सर जिन लोगों ने मुझे आज तक 5 रुपए की चीज़ नहीं लेके दी, वो मुझे 5 लाख रुपए हक मैल दे के डिवोर्स किस तरह देंगे? क्योंकि सर ये सारे मिले हुए हैं। इनकी फैमिली में इनके एक मामू बहुत अच्छे इंसान थे जो हक की बात करते थे, और एक इनकी बड़ी अम्मी है, और इनमें मैंने और ऐसा कोई मर्द और औरत नहीं देखी कि जो इनके हक में बात करे। यही फैमिली वाहिद है जो तीनों माँ बेटा गंदा भी कर रहे थे और मुझे खा भी रहे थे। और मैंने जो ये पैसे बाहर से मंगवाए थे ना, वो इसके पापा को मंगवा के दिए थे, मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है। आपके बेटे के सामने आप पे तशद्दुद किया गया? सर जी इसने 2 दफ़ा मेरे बेटे के सामने तशद्दुद किया, मेरे बेटे ने फिर भी नहीं हाथ उठाया, और ये मीडिया पे कह के आया है कि इसका बेटा मुझे मारने की कोशिश करता है। सर मेरे बेटे को इतनी अपनी हदूद याद है, क्योंकि वो कहता है कि आप दोनों का मसला है। तो सर अगर वो इसको लास्ट टाइम जब वो आया तो उसने क्या धमकियां दी हैं? वो जो आप बता रही थी कि पेट्रोल छिड़क के आपको आग लगा देगा, आप पे तेज़ाब छिड़क देगा। सर मुझे कहा है कि अगर तुम हुला लेती हो तो मैं तुम्हारा मुंह जला दूंगा, तुम पे तेज़ाब डाल दूंगा। अभी भी मुझे ये धमकियाँ मिली हैं, कल कोर्ट में मुलाकात होगी या थाने में। सर ये मेरी गिरफ्तारी के लिए और कोर्ट में घसीटने की मुकम्मल तैयारी करें। सर मैं गलत नहीं हूँ। ये काम क्या करता है? सर कुछ भी नहीं। वेला रहता है? जी सर, एक्सपायर पे कह रहा था मैं काम कर रहा हूँ। सर वहाँ से भी इसने किसी के साथ 20,000 रुपये का कपला किया हुआ था। तो सर वो भी उस बंदे ने इसकी और इसकी हाथापाई हुई, इसने मुझे कॉल की कि ये बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है। सर अल फतेह स्टोर से भी इसने किसी बच्चे का मोबाइल लिया और 2-3 लड़कियों से भी पैसे खाए हुए, उस चीज़ का भी प्रूफ मेरे पास है। और आजकल तो बिल्कुल फारिग है। तो सर मैं गलत हूँ, मेरे घर पे घुसता है और धमकियाँ देता है, मेरे बेटे से ही पैसे खींच के लेके जाता है। सर 200-400 की औकात कोई नहीं। अभी जब आप आ रही थी तो आपका मोबाइल छीन रहा था, आपको गालम गलोच कर रहा था, वो किस वजह से? सर मुझे कह रहा था तुम किधर जा रही हो? सर मैंने आपके पास आना था, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। आप मेरे साथ कॉल पे थे तब भी ये मुझसे मोबाइल खींच रहा था और धमकियाँ दे रहा था वहाँ पे मौजूद एक पुलिस एहलकार ने क्या कहा था आपको? कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये कह रहा था कि ये मेरी बीवी है। उन्होंने कहा बीवी है तो फिर अपने घर में जाके मसले हल करो, चौकों में खड़े होके नहीं करने। तो सर ये वहाँ से भागे। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। सर अगर इसको अपनी बीवी की इज्जत लग रही थी तो मुझे इस तरह तो ना रोलता। निकाह किस खाते में किया इन लोगों ने? सर साफ वाजिया पता चलता है कि ये एफआईए से बचने के लिए इन लोगों ने निकाह किया था। आप इसके साथ रहना नहीं चाहती अब? नहीं सर, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, क्योंकि सर मेरी ना तो पुलिस ने आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया? नहीं सर, पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही। आपने एफआईआर दी थी इसके खिलाफ? सर मैंने 2 दफ़ा दी है शादरे थाने में, उन्होंने मुझे बिना बताए खारिज कर दी है। तो सर मुझे नहीं पता मेरी दरख्वास्त क्यों खारिज कर दी जाती है, और ये कहा जाता है कि आप लोग मियाँ बीवी हो। सर उसकी दरख्वास्तें ले लेते हैं, उसको तब ले लेते हैं, तब नहीं कहते वो तुम्हारी बीवी है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि हमारे जो पुलिस वाले हैं वो कहाँ सोए मरे रहते हैं, जब किसी का कत्ल हो जाता है फिर जाग जाते हैं। अगर इस खतून को कुछ हो जाता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? हम होंगे या आप होंगे जो एफआईआर नहीं काट रहे उस जलील इंसान के ख़िलाफ़? मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ कमल का। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह से मेरे चैनल से वीडियो डिलीट होती है, और मैं देखता हूँ कि किस तरह से मुझे धमकियाँ आती हैं। अगर ये गलत है तो इसको सज़ा दीजिए, अगर वो गलत है तो उसको सज़ा दीजिए, लेकिन फैसला ज़रूर कीजिए। ये कानून के रखवालों की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम चैनल पे इनको लेकर आ जाएं, इनकी बातें सुनवा दें, लेकिन आप कोई एक्शन ना लें।
एक्शन लेना आपका फर्ज है। आपके हाथ में इख्तियारात होते हैं, आपको पता होता है कि कानून क्या है, लेकिन इस बंदी को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जो तशद्दुद किया गया है, जब तस्वीरें मुझ तक पहुंची तो मैं हैरान रह गया कि एक शख्स उसके घर में घुस के उसको कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है, उसकी आंख से खून निकल रहा है, उसके यहाँ पे नाखून मारे गए गर्दन पे। तो भाई आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ हैं कानून के रखवाले? प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी, अगर आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो अगर इसकी जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे। रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ सर, ये मुझे मिस एनी को रख के भी धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम एनी को इंटरव्यू दे के आई हो, एनी भी साथ, एनी को भी घसीटेंगे और तुम्हें भी घसीटेंगे, तुम लोगों ने हमारी इज्जत को हाथ डाला है। सर एनी किसी की इज्जत नहीं है या मैं किसी की इज्जत नहीं? मैं कमल आपको बहुत वाजिया बता दूं, किसी की ऐसी तैसी मैं मीडिया पे आके इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन किसी सहाफ़ी को इस तरह की धमकी दे के देखो, तुम्हारी औकात, तुम्हें किसी चौक में खड़े करवा के तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं देखूंगा कि किस तरह से ये वीडियो डिलीट होती है और किस तरह से मुझे धमकी दी जाती है। मैं तुम्हारे खिलाफ FIR ना दूं या तुम्हें सीधा थाने में ना पकड़ाऊं तो मेरा नाम फैसल खान सूरी नहीं है। तुम आज के बाद कंवल को किसी गैर कानूनी तरीके से इसको हरासा करने की कोशिश करोगे या फिर इसके घर घुसने की कोशिश करोगे तो यकीन करो कि मैं खुद इस पे एक्शन करवाऊंगा और इसके साथ थाने जाऊंगा और वहां पे SHO को साथ लेकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। सर मैं चाह रही हूँ अगर इसके घर वाले बैठ के बात करें, जो करना है ना तरीके से करें, ना रखते हैं ना छोड़ते हैं और बिला वजह परेशान कर रहे हैं बेटे को आगे रख के। सर जो फैसला करना है ना तो बैठ के कर सकते हैं, इस तरह रोज़ रोज़ मैं नहीं टॉर्चर हो सकती। कमल ये मैं आपका आखिरी बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपका इंटरव्यू नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून ज़रूर हरकत में आएगा और आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं उम्मीद करता हूँ कि एंकर्स की ज़रूर इज़्ज़त की जाएगी। सहाफ़ी किसी कोई वो नहीं कहते कि रद्दी का कागज़ नहीं होता कि भाई उसको कोई भी फाड़ दे, कोई भी पकड़ ले, तो ज़रा एहतियात कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।